गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट। कैसे हो बच्चों? हमने प्रीवियस लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन कंफर्म आता होता है कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो आदर्श विलयन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि द बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस में बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। इनको टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। द्विआधारी तरल तरल विलयन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशंस एंड यानी आदर्श विलयन। सेकंड वन नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी अनादर्श विलयन, है ना। अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। बच्चों बताओ फटाफट कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। कोई दो करैक्टर ऐसे बताओ कि जो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। तब तक अपने बच्चों का वेट करते हैं। बच्चों जल्दी बताओ फटाफट कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिफाइन करो कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं बच्चों आपका। जल्दी बच्चों, शाबाश, बताओ बताओ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। शाबाश, हाँ शाबाश। आइडियल सॉल्यूशन विच सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट लॉ। जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है वो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। सर राउल्ट ने क्या बताया था? राउल्ट ने क्या बताई थी? राउल्ट के अकॉर्डिंग जो ना वेपर प्रेशर, जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर होगा, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, इन दोनों का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के इक्वल आना चाहिए। आफ्टर मिक्सिंग मैंने एक लिक्विड लिया ए जिसको मान लिया मैंने सोल्यूट, मैंने लिक्विड लिया बी जिसको मान लिया मैंने सॉल्वेंट, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों ए और बी, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल आने चाहिए। तब जाकर के आपकी बात मानी जाएगी। समझे बच्चों बात कि सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग करने के बाद सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन का बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता, और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो वेपर प्रेशर है इन दोनों के सम की इक्वल होगा। अगर ऐसा आता है तो वो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है। पहली बात तो कि सोल्यूट सोल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विलय और विलय के अणुओं के बीच में, मान लो मैं एक बनाता हूं, एक विलय के दो मॉलिक्यूल हैं, एक विलायक के दो मॉलिक्यूल हैं, एक सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, एक सॉल्वेंट के दो मॉलिक्यूल हैं। अब मैंने इन दोनों इनको मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप करने के बाद इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल आने चाहिए। और इनका वेपर प्रेशर निकालूं तो ए और बी का सम आना चाहिए। इन दोनों को सम करूं तो दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। तो वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। अगर ये राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं तब जाकर के वो आइडियल सॉल्यूशन है। हमने ये बात कर चुके थे। अब इसकी बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, अनादर्श विलयन के बारे में हम करने जा रहे हैं बात। चलें आगे। ओके बच्चों, समझ में आई बात? चलते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन क्या होते हैं बात करते हैं, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। एन आइडियल सॉल्यूशन विच solution may be defined as the solution which doesn't obey Raoult law over the entire range of concentration। किसी भी रेंज की कंसंट्रेशन में राउल्ट लॉ को ना फॉलो करने वाले, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते किसी भी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन,
उसको बोलते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। डजंट फॉलो, डजंट ओबे राउल्ट लॉ, वे विलयन जो सांद्रता तथा ताप की हर स्थिति में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, ऐसे सभी विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन समझ में आई कि अनादर्श विलयन जो चीजों को फॉलो ही नहीं करते हैं। चलते हैं आगे, ये डेफिनेशन क्लियर होगी हमारी। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि नॉन आइडियल कंडीशंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच सेटिस्फाई द कंडीशंस गिवन द बिलो। अनादर्श विलयन वे विलयन जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। This type of solution doesn't follow the rule of Raoult, which does not satisfy the non-ideal solution. ये non-ideal solutions की सारी जो non-ideal solutions हैं वो राउल्ट लॉ की बातों को फॉलो नहीं करते, उनकी बातों को सेटिस्फाई नहीं करते, कि राउल्ट ने जो जो बातें बताई थी उसको फॉलो नहीं करते। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने क्या लिया, एक ए सॉल्यूट ले लिया और बी क्या ले लिया, मैंने सॉल्वेंट ले लिया। इसके अंदर ए के सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर ए विलय के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। कोई लिक्विड ले लिया मैंने, ये मैंने बी लिक्विड ले लिया। जब मैंने इन दोनों को मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद एक बिग कंटेनर के अंदर तो एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। आपको पता है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर होती है। अब ये कहना क्या चाहता है, ये कहता कि ए और बी, ये सिंपल सी बात है कि ए के कारण जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा उसको क्या बोला मैंने, पी नॉट ए, इसको बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर। बी के कारण जो होगा वेपर प्रेशर उसको बोलेंगे पी नॉट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। और जब इसको हमने डिसॉल्व किया तब जो ए के कारण जो वेपर प्रेशर आएगा, इस ए के कारण उसको बोलेंगे अपने प्योर वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन एक्स ए के इजिकल होगा, जिसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर पी ए, है ना। क्योंकि जैसे ही मैं सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया तो ए बन गया पी ए, क्योंकि ए की अब ये ए का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन डाली गई है, जितनी उसकी अमाउंट डाली गई है उस हिसाब से डिपेंड करेगा, जो कि किसका मल्टीपल होगा, उसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर के। अगर मैं बी की बात करूं, बी का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, तो पी नॉट ए एंड एक्स बी, पी नॉट बी एंड एक्स बी, उसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। बच्चों बात समझ में आई, ये हमें बात राउल्ट ने बोली थी, राउल्ट ने बोली थी। अब राउल्ट कहता है कि अगर आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो क्या करो, पी ए प्लस पी बी को सम कर दो तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हमने ये बात देखी कि जो पी ए और पी बी कर रहे हैं अपने, ये तो बात है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब आता है आफ्टर मिक्सिंग, ये बात है अपनी प्रैक्टिकली, है ना, ऑब्जर्व्ड। कि मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि पी ए का प्रेशर इतना आ रहा है, पी बी का प्रेशर इतना आना चाहिए, लेकिन जब मैं इसका सम करता हूं मुझे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिलता, सेम सम नहीं मिलता। जैसे मान लो कि ये बोलता हूं मैं 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5, तो 5 ऑफ 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन हमें 10 मिलते नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि आफ्टर मिक्सिंग वेपर प्रेशर में चेंज आ जाता है ए के और बी के, तब ये दोनों इक्वल नहीं आ पाते। जैसे ही मैं इसको सम करूंगा तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी एस आना चाहिए, लेकिन ऐसा आता नहीं है। पी ए और पी बी वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है, पी एस वैल्यू कैसी है, पी एस को बोलूंगा मैं प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी ऑब्जर्व वैल्यू। मुझे थ्योरेटिकली तो ये इजिकल आने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये आते नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तभी तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। सर ये राउल्ट लॉ को फॉलो क्यों नहीं करते, वो बातें बाद में बताऊंगा। एक बहुत बड़ा रीजन है उसका कि राउल्ट लॉ को फॉलो क्यों नहीं करते, राउल्ट की बातें क्यों नहीं मानते, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ निशान मैं सिंबल लगाऊंगा तो यहाँ लगाऊंगा डजंट इक्वल, प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी अगर मैं सम करूंगा तो ये डजंट इक्वल आएंगे, ये इक्वल नहीं आएंगे, ये इक्वल नहीं आएंगे, ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। आगे मैं तुम्हें और इसको इलेबोरेट करता हूँ, आगे एक आएंगे इसकी थ्योरी आती है, फिर मैं तुम्हें इसको इलेबोरेट करता हूँ वहीं।
तो ये इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं बच्चों आगे, साथ साथ बच्चों नोट करते रहो, एक बार सुनना है आपको, नोट्स आप जब भी फ्री हो तब बनाने हैं आपने। ओके चलिए आगे, चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूं, सिंपल सी बात है, वही बात तुम्हें एक एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें। मैंने क्या लिया, ए ले लिया, बी लिक्विड ले लिया, है ना। इसके अंदर क्या होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसके अंदर बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने इसको मिक्सअप कर दिया, ये डायग्राम आपने बना के आना एग्जाम में, आपने एग्जाम में ये बना करके आना है। मैंने मिक्सअप कर दिया, ये बन गया ए और बी यानी सॉल्यूशन। इसको मान लिया मैंने, क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया सॉल्यूशन, इसको मान लिया मैंने सोल्यूट, इसको मान लिया मैंने सॉल्वेंट, और इसको मैं क्या मानने जा रहा हूं, इसको मैं, अभी रुको बच्चों, इसको मैं मानने जा रहा हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया नहीं, सोल्यूट ए और सोल्यूट बी से मिलकर के, है ना। अब राउट ने क्या बात बोली थी, सुनते जाना फटाफट, ये स्टेटमेंट आपने एग्जाम में लिख करके आनी है। राउट ने ये बात बोली थी कि ए के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में पी नॉट ए होगा, बी के कारण क्या होगा, पी नॉट बी होगा, है ना। जब इनको मिक्सिंग की जाएगी तो इनका वेपर प्रेशर, इसका जो ए का जो वेपर प्रेशर होगा आफ्टर मिक्सिंग वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी का जो होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो वो राउट ने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का आंशिक वाष्प दाब उसकी प्योर फॉर्म में वाष्प दाब के, उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की मोल भिन्न के बराबर होता है, मोल भिन्न के बराबर होता है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर के इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये बात राउट ने बताई थी। अगर मैं सॉल्वेंट का निकालूं, सॉल्वेंट का पीबी वो उसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर की और उसकी मोल फ्रैक्शन की इक्वल होता है ना। ये बात राउट ने बताई थी, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये वैल्यू हमें नहीं मिलती, डजंट इक्वल। राउट ने बताया था कि अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी कर लो, लेकिन वो बराबर आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, डजंट इक्वल। समझ में आई बच्चों बात। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और ऐसे आपको इक्वेशंस लिख करके आनी है। मैं आपको इक्वेशंस लिख के बताता हूं दोबारा कि कैसे लिख करके आनी है। शुरुआत में ऐसे ये इक्वल नहीं होते, हो सकता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर मिक्सिंग पी नोट ए डॉट एक्स से इसकी वैल्यू ज्यादा आए, हो सकता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो सकता है इसकी वैल्यू लेस देन हो। ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन कैसा है, ये बताएंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये इक्वल नहीं होती, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डजंट इक्वल पी नॉट ए इट्स मोल फ्रैक्शन। यहां राउट लॉ फेल हो गया, तभी इसका नाम रखा गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। बात करते हैं अपने, मैं तुम्हें लिखने का तरीका बताता हूं, हमने कैसे लिखना है कि इट डजंट फॉलो, तुम लिखोगे इट डजंट फॉलो राउट लॉ। एंड स्टेटमेंट ऑफ राउट लॉ ने क्या बताया था कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो पी नॉट ए इट्स मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो पी नॉट बी उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि इक्वल नहीं आएगा नॉन आइडियल के केस में, है ना। तो पी एस निकालने जा रहे हैं, पी ए प्लस पी बी डजंट इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू राउट लॉ। लेकिन यहां पर राउट लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा, ये राउट लॉ लग ही नहीं रहा, राउट लॉ डजंट फॉलो। ओके, तो पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डजंट इक्वल पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी के इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, और इक्वल नहीं आएंगे, तो ये राउट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है ये बात। ये इक्वेशन आपने लिख करके आनी है बच्चों, इसको नोट कर लो साथ साथ।
ओके, इसको नोट करो फटाफट, इस तरीके से नोट करना है आपने, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से आपको नोट करना है। चलते हैं आगे बच्चों, शाबाश, ये नोट कर लो। तो इस प्रकार के विलियन राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। राउल्ट की नियम की शर्त नियमन जिसे अनादर्श विलियन पूर्ण नहीं करता, अर्थात पालना नहीं करता, हिंदी में बोले तो। चले आगे। तो अब बात आती है कि वेपर प्रेशर, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस इज आइदर हायर और लोअर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट लॉ। समझ में आई बात बच्चों? बात ये कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार इस विलीनों का वाष्पदाब या तो अधिक हो सकता है या कम हो सकता है, जिसको राउल्ट के नियम से तुलना करके बताया गया। जैसे मैं बात करूं कि मैंने ये निकालना है, मुझे ये पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डजंट इक्वल टू पी नॉट ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ये इक्वल नहीं आता, लेकिन इसकी वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, किससे? पी नॉट ए डॉट एक्स से, या इसकी वैल्यू लेस देन भी हो सकती है पी नॉट ए एक्स डॉट एक्स से। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ये दोनों कंडीशंस आगे आने वाले लेक्चर में मैं डीपली डिस्कस करूंगा, है ना। आप इसको स्टेटमेंट को देखते जाओ। अगर पीबी की बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डजंट इक्वल पी नॉट बी एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब पीबी की वैल्यू दो तरीके से वेरी कर सकती है। तो पीबी की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी, उसकी प्योर अवस्था में, उसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के, या उससे क्या होगा? लेस देन होगा पी बी लेस देन पी नॉट बी इट्स मोल फ्रैक्शन। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं बच्चों, इसको नोट कर लो। इस तरीके से ये वेरी कर सकता है, इस तरीके से ये वेरी कर सकता है। अगर मैं बात करूं तो दो कंडीशंस बनती हैं दोनों के लिए, फर्स्ट कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये वाली। तो इस तरीके से कंडीशंस बनती हैं। तो ये इसका मतलब है, समझे बच्चों? चले आगे। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पूरी जो भी दुनिया में जितने भी सॉल्यूशन मिलते हैं ना आपको, वो सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों? वो सारे के सारे कैसे होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टू मोर और लेस एक्सटेंट। अधिकांश विलियन अनादर्श होते हैं क्योंकि वे आदर्श व्यवहार से अधिक या कम सीमा तक विचलित हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। ये देखो, जो डेविएट दिखाया ना मैंने कि ये कभी क्या हो रहा है, ये डेविएट दिखाया ना मैंने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कभी तो ग्रेटर देन है, कभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लेस देन है, कभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन है, और कभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लेस देन है। तो ये क्या क्या हो रहा है बच्चों? ये क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, ये विचलन हो रहा है। अब ये विचलन है क्या चीज, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चले आगे। When a solution is made up of component A, अब बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट आ गया बच्चों, हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, वो सारी बातें हमने बता दी, सारी स्टेटमेंट हमने दे दी इक्वेशन के थ्रू। अब बात करें व्हेन ए सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, एक सॉल्यूशन है जिसको किससे मिलकर बनाया गया है? एक कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, then the total volume of these two always different from the volume of the solution formed from these two। जब कोई अवयव A अवयव B से मिलकर बना होता है तो दोनों का कुल आयतन इन दोनों से बनने वाले विलयन के आयतन से हमेशा भिन्न रहता है। सर इसका मतलब क्या है? बात समझ में नहीं आई? रुको अभी समझाता हूं तुम्हें ये बात, एक मिनट रुको, पहले इसको तुम स्टेटमेंट को पढ़ो फिर हम बात करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिक्विड ए ले लिया, है ना, लिक्विड ए ले लिया, कंपोनेंट ए ले लिया, घटक ए ले लिया, और प्लस बी कंपोनेंट ले लिया। वो भी क्या है? बी को मैंने क्या मानता होता हूं? मैं बी को मानता होता हूं सोल्यूट। क्या मानता हूं? सोल्यूट। और इसको क्या मानता होता हूं मैं? सॉल्वेंट, है ना। चले आगे। और इसको मैं सॉल्वेंट मानता हूं। अब मैंने क्या किया, इसका मान लो इसकी 50 ml है और इसकी 50 ml है, अमाउंट 50 ml और ये 50 ml, इसका वॉल्यूम जो है 50 ml है, इसका 50 ml है। ए सॉल्यूट का वॉल्यूम है 50 ml, बी सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 50 ml। जैसे ही मैंने इसको मिक्सअप किया, जैसे सुनते जाना, जैसे ही मैंने इसको मिक्सअप किया
वॉल्यूम रह गया 98 ml, वॉल्यूम रह गया 98 ml ए बी सॉल्यूशन का, है ना, ए बी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 98 ml रह गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आया। आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम में चेंज जीरो नहीं है, मतलब वॉल्यूम में कोई ना कोई तो चेंज हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज तो हो रहा है। समझे बच्चों बात? तो इसका मतलब यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग डजंट जीरो, वही बात आ गई, फॉलो नहीं कर रहा, इसको लिख लो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए और ए के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बी और बी के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन जब ए और बी के मॉलिक्यूल के, जब जैसे ही हमने ए और बी को मिक्स किया तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया गया, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया गया। इसको बोलते हैं यहां 50 ml, यहां 50 ml और ये 50 ml मिला, हमें रिजल्टेंट क्या मिला? 98 ml। इसका मतलब 2 ml की डिक्रीमेंट पाया गया। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग डजंट इक्वल टू जीरो, ये इक्वल मतलब इसमें चेंज आता है। ये चेंज क्यों आता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि इसका कारण क्या है बच्चों। चेंज आने का मेन कारण है, आपको पता है कि ए और ए मॉलिक्यूल यानी सॉल्यूट के ए और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, और ए और बी के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ए और बी, जब ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम हो जाए ए और बी से, इसका मतलब जैसे ही मैंने ए और बी को मिक्सअप किया तो ए और बी के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गए। क्या हो गए? मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गए, यानी अधिकतम आकर्षण बल उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, ए और बी के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं, और एग्जांपल देता हूं तुम्हें और क्लैरिफाई हो जाएगा कि जैसे मान लो ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। जैसे ही मैंने मिक्सअप किया तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इतने ज्यादा इंटरमिक्स हो गए, इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग गया। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई तो वॉल्यूम अपने आप कम हो गया ना बच्चों। बात समझ पा रहे हो मेरी? कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है वैसे डिस्टेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कम हो गया, मॉलिक्यूल कम वॉल्यूम को कवर अप करेंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आया तो डेल्टा वी मिक्सिंग डजंट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई चेंज आएगा, है ना। चेंज आया है, चेंज आया है। अब बच्चों एक बात और, तुम कहो कि सर इसमें चेंज नेगेटिव भी आएगा या पॉजिटिव भी आएगा? हो सकता है कि मैंने यहां पर 50 ml मिलाया, यहां मैंने 50 ml मिलाया और यहां पर जब मैंने चेक किया तो 102 आ गया, 102 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके कि जैसे ही मैंने 50 ml मिलाया और 50 ml मिलाया, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट लिया और जैसे ही मैंने इसको इंटरमिक्स किया तब मैं देखता हूं कि 101 आ जाता है। तब मुझे बताओ कि किसके बिटवीन ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, या बी के बीच में और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है? किसके आकर्षण बल, किसके बीच में, किसके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। हाँ सर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। जैसे इसको मैंने मिक्सअप किया ए और बी, आफ्टर मिक्सिंग इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए, इनके बीच में आकर्षण बल में कमी आ गई। आकर्षण बल में कमी आने के कारण इनके बीच में दूरियां बढ़ गई, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने के कारण ये ज्यादा वॉल्यूम कवर अप करते हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो यहां भी वही बात आ गई, स्टेटमेंट डेल्टा वी मिक्सिंग डजंट इक्वल टू जीरो,
तो तुम इस तरीके से एग्जाम्पल दे करके बच्चों समझा सकते हो। चले आगे बच्चों, चलो आगे चलते हैं, शाबाश। अब सेकंड थर्ड वन बात आ रही है, व्हेन ए सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट एंड मेकिंग द सॉल्यूशन चेंज इट्स एंथैल्पी that is emissions or absorption of energy in the process such a solution is called an non-ideal solution। सिंपल सी बात कहने जा रहा है कि इसकी A और A कोई सोल्यूट है, B और B कोई सॉल्वेंट है, A विलय B विलायक, दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग इसकी चेंज इन एंथैल्पी में चेंज आएगा। राउट ने बोला था कि नहीं आता, राउट ने क्या बोला था कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, लेकिन ये राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये कहता कि एंथैल्पी में चेंज, उसकी ऊष्मा में परिवर्तन, हीट में चेंज आएगा ही आएगा, डजंट इक्वल टू जीरो आफ्टर मिक्सिंग, है ना। इसको दोनों को मिक्स करने के बाद ए और बी यानी ए और बी को मिक्स करने के बाद दोनों कंपोनेंट्स को जब मैंने मिक्सअप कर दिया तो एंथैल्पी में चेंज हो सकता है, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए ये मैटर नहीं करता, लेकिन एंथैल्पी में चेंज पक्का आएगा, श्योरली आएगा। जब अवयवों को मिलाकर कोई विलयन बनाया जाए और विलयन बनाने से इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाए, अर्थात इस क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। जबकि जहां डेल्टा एच मिक्सिंग 0 था इक्वल, सॉरी गलती दिया मैंने, इजिकल का सिंबल नहीं आया, इजी सिंबल आएगा। जहां पर ये इजिकल टू 0 था, जहां इजिकल टू ये 0 था, तो वहां पर क्या होता था बच्चों, वहां पर कोई भी अवशोषण, कोई भी उत्सर्जन, एनी एब्जॉर्प्शन, एनी एमिशन नहीं होता था, है ना। चाहे आपने ए लिया सोल्यूट, चाहे आपने बी सॉल्वेंट लिया, चाहे आप उसको मिक्सअप कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, एंथैल्पी में कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं आता था। लेकिन यहां आएगा, बिकॉज इट इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिकॉज यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, आकर्षण बल बदल रहे हैं बार बार, तो उससे एंथैल्पी में भी चेंज आएगा। चलें आगे बच्चों, ये स्टेटमेंट क्लियर हुई, ये थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं बच्चों, आपको बुक में पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर नहीं मिलेगी। मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाए और पॉइंट टू पॉइंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाया। आप इसको कॉपी करते रहो, जैसे मर्जी लिखो, उसके नोट्स बनाते रहो, ताकि एंड टाइम पे दिक्कत ना आए आपको। चले आगे, फोर्थ पॉइंट, द फोर्स फाउंड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द forces found between its constituents, that is force found between A B is different from the force found between A and B। बच्चों बात समझ में आई, सिंपल सी बात कह रहा है कि A के बीच में A कंपोनेंट, मान लो A क्या है, सॉल्यूट है, B क्या है, सॉल्वेंट है, B के बीच में A के बीच में, जैसे मान लो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया, इसके अंदर सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल है, यहां पर इसके बी के पार्टिकल्स हैं, मैंने इसको मिक्सअप कर दिया, तो इसके अंदर ए और बी दोनों के पार्टिकल्स आ गए, है ना। अब ये कहता है कि ए के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन काम कर रहा है, बी की जो कर रहा है, लेकिन मिक्सिंग करने के बाद हो सकता है कि बी के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन काम कर रहा है, ए के बीच में जो कर रहा है, वो लेस देन या ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन ए बी हो सकता है, या ग्रेटर देन बी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन बी ए बी हो सकता है। ये वेरी करेगा, कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब इसको मिक्सअप करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, डजंट इक्वल, ये इक्वल नहीं आएंगे। समझे बच्चों बात को? अगर मैं लिखूं इसको और लिख के बताऊं तो ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ये डजंट इक्वल ए बिटवीन बी, ए और बी के बीच में काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं आएंगे। हो सकता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, हो सकता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
ग्रेटर देन हो सकते हैं या लेस देन हो सकते हैं, है ना। ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो ये ग्रेटर देन हो सकते हैं ए बी वाले, या लेस देन हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सोल्यूशन कैसा है ना। तो ये बात क्लियर हुई। विलयन के कणों के मध्य पाया जाने वाला बल इसके अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बलों से भिन्न होता है, पता है हमें। अर्थात ए बी के मध्य पाए जाने वाला बल ए और बी के मध्य पाए जाने वाले बल से अलग होता है। ये सारी स्टेटमेंट आपको लिख करके आनी है, मैंने आपको समझा दी। चले बच्चों आगे, चलो चलते हैं आगे, बस 1 मिनट। अब आता है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल है CH3OH और H2O। मतलब CH3OH बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं आपस में, CH3OH, और यहां पर H2O, और H2O के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जब मैंने इसको मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद इसका जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा मिक्सिंग, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी चेंज पक्का आएगा, पहली बात। दूसरी चीज, इसका वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होगा। वेपर प्रेशर निकालने, मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालता हूं तो वो इक्वल नहीं आएगा। PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A कौन है, अल्कोहल है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B यानी वाटर, पानी, जल, तो इसके इक्वल नहीं आएगा। ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तीसरी बात करूं, थर्ड पॉइंट लिखूं मैं, थर्ड पॉइंट क्या आएगा बच्चों, तुम बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, क्या आएगा। ये तो मैं बता रहा हूं, शाबाश। थर्ड पॉइंट जो है वो डेल्टा H मिक्सिंग डजंट 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये बात बन करके आएगी। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, अगर बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डजंट इक्वल ए और बी के बिटवीन। ये 4 बातें करेंगे हम। पहली बात, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं आएगा, चेंज इन वॉल्यूम पक्का आएगा। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डजंट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के इक्वल नहीं आएगा, मैक्सिमम होगा, लेस देन होगा, वो बात की बात है। डेल्टा एच मिक्सिंग डजंट इज इक्वल टू 0, तो ये बातें होती हैं, समझ नहीं बच्चों बात। अब ये मैक्सिमम आएगी, लेस देन आएगी, क्या आएगी, ये बातें बाद में करेंगे, विद लॉजिक बात करेंगे, अभी नहीं। अब मैंने क्या किया, इसकी समरी निकाल रहा हूं बच्चों, इसको समराइज करें, इसका सारांश निकालें। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन आपको ये बातें लिख करके आनी है कि फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस none of the components obey Raoult law over the entire range of concentration। किसी भी कंसंट की सांद्रता के किसी भी रेंज पर ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A doesn't equal to P naught A its moles fraction, partial pressure of B doesn't equal to its pure pressure and its moles fraction। delta H mixing H is not equal to 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी बातें हमें लिख कर आनी है एग्जाम में, और इसको बॉक्स में बंद कर देना है। अगर मैं लिखूं डेल्टा वी मिक्सिंग डजंट इक्वल टू 0, ये सारी बातें आपको लिख करके आनी है ना। ये हमने समराइज कर लिया इसको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस क्या क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। पहली बात तो तुमने सबसे पहले क्या लिखना है, पहला पॉइंट क्या लिखना है तुमने कि सर, ये मैंने लिखा नहीं इसमें, कि वो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन की रेंज पे। सो ऑल रेंज पे वो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। ये डजंट ओबे द राउल्ट लॉ, ये डजंट ओबे राउल्ट लॉ, ये ओबे द राउल्ट लॉ। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये आता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर सिमिलर टू दोज इन टू प्योर कंपोनेंट। इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है वो सिमिलर होगा, है ना, समान होगा। द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। जो प्योर कंपोनेंट लिए उसके जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है ए और बी, वो ए बी से डिफरेंट होगा या ए बी का डिफरेंट होगा। ये बात करने जा रहे हैं बच्चों। देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। डेल्टा
मिक्सिंग ऑफ H इज इक्वल टू 0, डेल्टा मिक्सिंग H डजंट इक्वल टू 0, ये डिफरेंस है। आपको मैं समझा चुका हूं, इलेबोरेट मैं कर चुका हूं, इसको नोट करते हो साथ साथ। अब अगर थर्ड अंतर करें, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा मिक्सअप करने पर। देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, यहां पर चेंज आएगा, यहां पर ऑन मिक्सिंग, यहां पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, है ना। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा वी में कोई चेंज नहीं आ रहा आफ्टर मिक्सिंग। यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग, जो मिक्सिंग करने पर चेंज आ रहा है, डजंट इक्वल टू 0, है ना। ईच कंपोनेंट, अगला पॉइंट पर है, नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं। ईच कंपोनेंट ओबे राउट लो एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन, लेकिन ये फॉलो नहीं करता। देयर कंपोनेंट डू नॉट ओबे राउट लो, दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम, मतलब वो हो सकता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो ए बी का, हो सकता है उसका मिनिमम हो सकता है ये क्या हो, लेस देन हो इसका, हो सकता है ये ग्रेटर देन हो। समझ आई बच्चों बात। पी ए का प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन भी हो सकता है पी नॉट ए, पी ए नॉट डॉट एक्स ए से, या लेस देन भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ये आगे टॉपिक आएगा, अभी नहीं करवा रहा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मैक्सिमम आ रहा है, या नेगेटिव बिहेव कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिनिमम आ रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, इसको विचलन बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन, वो टॉपिक आगे आएगा, है ना। तो ये हम यहां बात कर रहे हैं, डजंट इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू डजंट इक्वल टू पी नॉट बी एंड एक्स बी, इस मोल फ्रैक्शन। इट इज ये राउट लो को फॉलो नहीं करता, ये राउट लो को फॉलो कर रहा है। देखो इक्वल आ रहा है, ये सारी बातें मैं तुम्हें समझा चुका हूं, तुम्हें लिखना कैसे है वो बता रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हें नोट्स ऐसे बनाने हैं बच्चों। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। सांद्रता व ताप की सभी रेंज पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। हाँ जी, पालना करते हैं। ये राउल्ट के नियम की अनुसरण नहीं करते हैं। अब सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं बच्चों। अवयवों से मिलकर विलयन बनने से न तो उष्मा का अवशोषण होता है, न ही उष्मा का उत्सर्जन होता है। वो बात वहां भी ऐड करना, वो पॉइंट मैं वहां ऐड नहीं कर पाया, कि यहां पर तुम एक फिफ्थ पॉइंट और ऐड कर देना कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब ना तो हीट एमिट होती है, इसमें ना तो हीट एमिट होती है, इसमें आइडियल सॉल्यूशन में ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। लेकिन यहां पर मैं बात करूं डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 डजंट इज इक्वल टू 0। यहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन भी होगा इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हीट का एब्जॉर्प्शन भी होगा, हीट का एमिशन भी होगा। लेकिन इन आइडियल सॉल्यूशन ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी, ना हीट एमिट होगी। ये फिफ्थ पॉइंट ऐड कर लेना बच्चों। चलें आगे चलते हैं। जब अवयवों को मिलाकर, ये बात होगी, जब अवयवों को मिलाकर अपने विलयन बनाते हैं, न तो उष्मा का अवशोषण होता है, न ही उष्मा का उत्सर्जन होता है। यहां पर जब अवयवों को मिलाया जाता है, बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण भी होता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है। एक नीचे लाइन और ऐड कर देना, डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहां पर डेल्टा मिक्सिंग एच डजंट, एक मिनट रुको बच्चों, तो डेल्टा एच मिक्सिंग डजंट इक्वल टू 0, ये पॉइंट नोट कर दो। विलयन का कुल आयतन अवयवों के अलग अलग आयतन के योग के बराबर होता है ना। ए प्लस ए का जो वॉल्यूम है प्लस बी का वॉल्यूम है, इसको मैं प्लस कर दूं तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, तो इक्वल होगा। ये डजंट इक्वल, विलयन का कुल आयतन अवयवों के आयतन के योग से भिन्न आता है, या तो वो ज्यादा आएगा या वो कम आ सकता है, वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन कैसा है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। वो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आगे वाले टॉपिक में करूंगा मैं, चिंता मत करना। शुद्ध अवयवों में अंतरा आणविक यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनन्य क्रियाएं विलयनों के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल अनन्य क्रियाओं के समान होती है। जो शुद्ध अवस्था में ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वही ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वही ए और बी के बीच में काम करेगा। इसमें ऐसा नहीं होता। विलयन की अंतरा आणविक आकर्षण अनन्य क्रियाएं शुद्ध अवयव में अंतरा आणविक आकर्षण अनन्य क्रियाओं से अलग होती है। समझे बच्चों बात? यहां पर इक्वल नहीं होंगे। ये सारी बातें मैं तुम्हें इलेबोरेट कर चुका हूं। उदाहरण बेंजीन और टोलुइन का विलयन, ये नोट कर लो एग्जांपल। इथेनॉल और एसीटोन का विलयन, ये इसका एग्जांपल हुआ।
इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको नोट कर लो, बेंजीन एंड टोलुइन एंड इथेनॉल एंड एसीटोन का विलयन। बच्चों मैं सारी बातें क्लियर कर चुका हूं, तुम्हें टॉपिक समझ में आया आज का। और ये वाला मेथड जो मैं यूज कर रहा हूं, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया है आपके लिए। आपको ये सारी बातें आज समझ में आई? थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर कल, टाइम होने वाला है आपका नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर, हम कल मिलेंगे और कल हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं।